दोस्तों, अफगानिस्तान को अमेरिका द्वारा अरबों डॉलर के हथियार और सैन्य साजो सामान दिए गए थे। लेकिन जब तालिबान की देश में वापसी हुई और अमेरिका ने आनन फानन में युद्धग्रस्त मुल्क को छोड़ा, तो ये हथियार पीछे रह गए। पेंटागन की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हुआ। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को दिखाए जाने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान के कब्जे के बाद कुल मिलाकर 7 अरब डॉलर के हथियार अफगानिस्तान में छूट गए हैं। इसमें 1 अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिन्हें काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान में 22,000 सैन्य वाहन और कम्युनिकेशन के सभी उपकरण पीछे छूट गए। अमेरिका की वापसी और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद लड़ाकों ने इन हथियारों और वाहनों के साथ खूब तस्वीरें खिंचवाई। कुछ तालिबान लड़ाकों को नाइट विजन के साथ भी तस्वीर खिंचवाते हुए देखा गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के ये हथियार अब उसके दुश्मन के हाथ में जा चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने इन हथियारों और सैन्य साजो सामान को अफगानिस्तान में छोड़ने पर चिंता जताई थी। पार्टी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर इन हथियारों को वापस लेने का दबाव भी बनाया था। आखिर किन हथियारों पर हुआ था तालिबान का कब्जा? दोस्तों, पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया कि रक्षा विभाग की अफगानिस्तान में जाकर इन हथियार को लाने या उन्हें नष्ट करने की कोई योजना नहीं है। इन हथियारों को स्पेशल तरीके के मेंटेनेंस की जरूरत है। हालांकि तालिबान को इन हथियारों से खासा बढ़त मिलने वाली है। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों में 9,524 एयर टू ग्राउंड एमिनेशन शामिल है। इसमें बम, मशीन गन, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, रॉकेट, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल शामिल हैं। इन हथियारों की कीमत $6.54 मिलियन है। रिपोर्ट में कहा गया कि 78 एयरक्राफ्ट को काबुल में छोड़ दिया गया। अफगान बलों की आपूर्ति किए गए लगभग 1 लाख वाहनों में से 40,000 से अधिक अफगानिस्तान में रह गए। अफगान सुरक्षा बलों को दिए गए 4,27,300 हथियारों में से 3 लाख से अधिक पीछे रह गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 42 नाइट विजन, सर्विलांस, बायोमेट्रिक और पोजिशनिंग उपकरण अफगानिस्तान में ही छूट गए। इसके अलावा $6 मिलियन के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी तालिबान के हाथ चले गए हैं। वहीं अफगान सेना के 150 एयरक्राफ्ट भी तालिबान के कब्जे में गए। अमेरिका के अन्य एयरक्राफ्ट जो तालिबान के कब्जे में गए, उसमें 4 C-130 परिवहन विमान, 23 ब्राजील निर्मित A-29 सुपर टुकानो टर्बोप्रॉप ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, 45 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 50 छोटे हेलीकॉप्टर शामिल थे। विमानों के कल पुर्जे बेचकर ही लाखों डॉलर बना सकता है तालिबान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी लड़ाकू विमानों को लेकर विशेषज्ञों की 2 राय है। पहली, तालिबान इन विमानों का इस्तेमाल नहीं जानता है, लेकिन इसके कल पुर्जों को काफी महंगे दामों में बेच सकता है। अफगान सेना को दिए गए कुछ विमानों का फ्यूल टैंक ही $35,000 यानी कि करीब 25 लाख रुपए में बेचा जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान अफगान सेना के ट्रेंड पायलटों को खुद से जोड़कर या पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर इन विमानों का इस्तेमाल कर सकता है। PC-12 टोही और निगरानी विमान न्यूनतम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इन विमानों का तालिबान के कब्जे में आना बेहद चिंताजनक है। 2017 में अमेरिकी सेना को 1250 करोड़ रुपए के स्कैन ईगल ड्रोन गंवाने पड़े। ये ड्रोन अफगान नेशनल आर्मी को अपनी रक्षा के लिए दिए गए थे। अफगान सेना ने इनका फौरन इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि अफगान सेना को दिए गए ड्रोन लापता हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव बढ़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खैबर पुख्तनवा में हो रहे आतंकवादी हमलों और अपने जवानों की मौत का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर बम बरसाए गए हैं। शनिवार को तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए पाकिस्तानी हमलों की निंदा की। पाकिस्तानी कार्यवाही में लगभग 41 अफगानों की मौत हो गई और पाकिस्तानी सेना और तालिबानी बलों के बीच झड़प की भी खबरें आई थी। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने रॉयटर्स से कहा कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान की ओर से हुई बमबारी और हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। प्रवक्ता ने कहा कि यह क्रूरता है और इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ेगी। हम इस तरह के हमलों को रोकने के लिए सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी संप्रभुता का सम्मान करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पक्ष को यह पता होना चाहिए कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो ये किसी के हित में नहीं होगा। इससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी। ट्विटर पर इस हमले की निंदा करते हुए ज़बीहुल्लाह ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। तालिबानी प्रवक्ता ने अपने ट्वीट में लिखा, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान खोस्त और कुनार में शरणार्थियों पर पाकिस्तान के हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। अफगानिस्तानी सरकार पाकिस्तानी पक्ष से आह्वान करती है कि ऐसे मामलों में अफगानों के संयम की परीक्षा न ले,
और ऐसी गलती दोबारा ना करे, नहीं तो इसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। दोनों पक्षों के बीच समस्याओं को राजनीतिक तरीकों से सुलझाना चाहिए। खोस्त में लगे पाकिस्तान विरोधी नारे। जी हां दोस्तों, अल जजीरा के मुताबिक फिलहाल इस मामले पर पाकिस्तानी सेना ने कोई बयान जारी नहीं किया। शनिवार को सैकड़ों अफगान नागरिक खोस्त की सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी की। पिछले साल अगस्त में काबुल पर कब्जा करने के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद बढ़ रहा है। इस्लामाबाद का दावा है कि आतंकी संगठन अफगान धरती से पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। हालांकि तालिबान ने आतंकवादियों को पनाह देने से इनकार किया है। 2700 किलोमीटर की सीमा पर आमने सामने हुए पाकिस्तान और तालिबान। दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मिलती अपनी 2700 किलोमीटर की सीमा, जिसे डूरंट लाइन कहा जाता है, इस पर बाड़ लगा रहा है, जिससे तालिबान नाराज है। अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन ने कहा कि वो हवाई हमलों में हुए नागरिकों की मौतों पर बेहद चिंतित है और हताहतों की संख्या की पुष्टि कर रहा है। स्थानीय नागरिक एहसान उल्लाह ने भी मरने वालों की संख्या की जानकारी दी है। भारतीय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरह अमेरिका के काम करने वाली संस्था गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 के बाद से अमेरिका ने अफगानी सशस्त्र बलों को 6 लाख इन्फेंट्री हथियार दिए। इनमें M16 राइफल, करीब 1.62 संचार उपकरण और 16,000 से ज्यादा नाइट विजन शामिल थे। अगर तालिबानी इन उपकरणों के इस्तेमाल करने की तकनीक नहीं सीखते तो ये जल्द ही बेकार हो जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इन उपकरणों को ऐसे देशों को बेचा जा सकता है जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत से ही अफगानिस्तान महाशक्तियों के लिए खेल का मैदान रहा। 19वीं सदी में ब्रिटेन था तो 20वीं सदी में रूस और 21वीं सदी में अमेरिका। हर बार शुरुआती जीत के बाद अंततः तीनों महाशक्तियों को मात खानी पड़ी। इसके बावजूद महाशक्तियों का ये खेल इतना गहरा है कि 1989 में रूसी सेना की वापसी के बाद पहले मुजाहिदीन और बाद में तालिबानी रूसी AK-47 के साथ T-55 टैंक पर सवार नजर आते थे और अब यही तालिबानी लड़ाके अमेरिकी बख्तरबंद फौजी गाड़ी हमवी और अमेरिका में ही बनी M16 राइफल के साथ नजर आ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि फोर्ब्स के आकलन के मुताबिक अमेरिकी अफगानिस्तान में 8,84,311 आधुनिक सैन्य उपकरण छोड़ आए हैं। इनमें M16 राइफल, M4 कार्बाइन, 82 mm मोटर लॉन्चर जैसे इन्फेंट्री हथियारों के साथ हमवी जैसे सैन्य वाहन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 लड़ाकू विमान, नाइट विजन, कम्युनिकेशन और सर्विलांस में इस्तेमाल होने वाले उपकरण शामिल हैं। 2003 के बाद से ये सैनिक साजो सामान अफगान सेना और पुलिस के लिए खरीदे गए थे। फोर्ब्स ने ये आंकड़ा अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक एजेंसी और उसके डाटाबेस को स्टडी कर इकट्ठा किया है। दरअसल तालिबान के खिलाफ वॉर ऑन टेरर छेड़ने वाले अमेरिका ने 2003 के बाद से अफगान सेना और पुलिस को हथियारों और ट्रेनिंग पर $83 अरब यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। अफगानिस्तान में छूटे सैनिक साजो सामान में 5.99 लाख से ज्यादा खालिस हथियार, 76,000 से ज्यादा सैन्य वाहन और 208 सैन्य विमान शामिल हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।